हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम फोर्थ असाइनमेंट करेंगे जो विथ इन्वेंट्री। ये पहला हमारा असाइनमेंट है जिसमें इन्वेंट्री है विथ इन्वेंट्री, लेकिन यहाँ पे सिंगल टैक्स है। यानी जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज एंड सेल्स करते हैं तो वो एक ही टैक्स का रहता है, तो उसे बोलते हैं सिंगल टैक्स। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक कंपनी बनानी है विथ इन्वेंट्री। तो आप टैली पे चले जाइए, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो या अल्ट F3, यहाँ से एक कंपनी बना लीजिए, XPL एंटरप्राइजेस। इंडिया आपको लेना है। हमारी कंपनी जो है वो कर्नाटका है। जब भी GST आता है तो आपको प्रॉपरली स्टेट को सिलेक्ट करना है। 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंशियल ईयर हम रखेंगे। बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी हम 1 अप्रैल 2020 रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कंपनी को एक्सेप्ट करना है। ये जैसा है वैसा रखेंगे, एक्सेप्ट। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमें इसके फीचर्स को सेट करना है। फीचर्स को सेट करने के लिए F11 पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स को सेट करेंगे। यहां पे देखिए, लास्ट 3 असाइनमेंट्स में हम लोगों ने क्या किया था, मेंटेन अकाउंट्स ओनली को लिया था, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री नहीं थी। यानी कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, जो चीजें हैं उसका हम अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम अकाउंट्स ओनली लिए थे। लेकिन अब हमें इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री लेना है। जब भी इन्वेंट्री आती है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री लेना है। इसको यस रखना है। बिल वाइज डिटेल्स है असाइनमेंट में, तो यहाँ पे आपको यस रखना है। उसके बाद ये 5 फीचर जो है इनको यस रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट करके यस कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से F2 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स भी सेट कर सकते हैं। F3 प्रेस करके आप टैक्सेशन जो GST फीचर है वो भी सेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करके एस्केप देते हुए यहाँ से पीछे आएंगे कंपनी फीचर्स में, और इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी जो फीचर्स है इसको सेट करेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स दोस्तों, ये जो है सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। यहाँ पर हमको ज्यादा फीचर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें जैसा है वैसे रखना है। जब आप एडवांस असाइनमेंट्स में जाएंगे, एडवांस टैली के फीचर्स हम देखेंगे, तो वहां पर हम ये सारे फीचर्स को, लेकिन एक सिंपल इन्वेंटरी असाइनमेंट है, यहाँ पे हमें इसको यस करने की जरूरत नहीं है। आप इसे देख लीजिए, सिर्फ ये एक यस रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। अच्छा, ये लोकेशन यानी गोडाउन कैटेगरी, इसके बारे में अलग से वीडियो जो इन्वेंट्री क्रिएशन है उसमें आपको बताया गया है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से एस्केप देके हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन यानी कि GST को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये 2 फीचर्स आपको हमेशा यस करने हैं। अच्छा, जैसे ही इन्वेंट्री आ गया तो बहुत सारा यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको GSTN नंबर डालना है जो डमी है, क्योंकि ये बाकी के सारे जो भी फीचर्स हैं इसको जैसा है वैसे रखिए। एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल A एक्सेप्ट करने के लिए। अब हमारी कंपनी के फीचर्स सेट हो गए, कंपनी क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आना है वाउचर एंट्री के लिए। यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका एक स्नैप ले लीजिए। अच्छा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प हो। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश RS 10 लाख रुपीज। यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है, 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक अकाउंट जो आएगा वो कैपिटल अकाउंट आएगा, दूसरा जो आएगा वो कैश आएगा। हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। यहाँ पर डबल एंट्री मोड है, CRDR है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर आप यहाँ से ले लीजिए। कैपिटल अकाउंट नहीं है तो Alt C कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे लेना हो।
अच्छा, अब इसे कंट्रोल ए देके एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना आ रहा है? 10 लाख रुपीज। इसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट जो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है इसको ले लीजिए। तो इस तरह से आप कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे। ये का आएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट और दूसरा आएगा कैश। जब भी हमारा ही बैंक अकाउंट, हमारा ही कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, जो डिपॉजिट और विड्रॉ करने के टाइम पे आते हैं, तब हमें क्या करना है? कॉन्ट्रा वाउचर लेना है। सीआर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्या कैश अकाउंट से 2 लाख रुपीज हम क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर होगा। इसके लिए आप अल्ट सी बैंक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है। अंडर बैंक अकाउंट्स, अब इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, फिर से कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, अब ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो है पेड इंटरेस्ट RS 5000 रुपीज, यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए? यहाँ पे पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो पेमेंट वाउचर। डीआर, आपको अल्ट सी, एक्सपेंसेस हमेशा डीआर होते हैं। इसके लिए आप गोल्डन रूल्स का जो वीडियो है उसको रेफर कर लीजिए। पेड इंटरेस्ट, अगर आप पे कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम्स में आता है। यहाँ पे ये जो है नॉट अप्लीकेबल है, जीएसटी एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना पे कर रहे हैं? 5000 रुपीज। उसके बाद क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, कंट्रोल ए। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। परचेज 150 नंबर कीबोर्ड्स, हम लोग 150 कीबोर्ड्स खरीद रहे हैं। एक कीबोर्ड की कीमत 400 रुपए है, और 100 माउस खरीद रहे हैं। एक माउस की कीमत 150 रुपीज है। किसके पास से? जेएन ट्रेडर्स, जो बेंगलुरु का रहने वाला है। इससे पता चलता है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, जिस पर जीएसटी 12% है, और एक क्रेडिट पे हम लोग खरीद रहे हैं। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है? परचेज वाउचर को लेना है। यहाँ पे बिल नंबर जो है 1001 है, इसको डाल दीजिए। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जेएन ट्रेडर्स का अकाउंट आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रख दीजिए। स्टेट बेंगलोर का है तो कर्नाटका ही रहेगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो है कि जीएसटी में कस्टमर्स और सप्लायर्स के लेजर्स कैसे बनाने हैं। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सप्लायर डिटेल, जो सप्लीमेंट्री डिटेल्स है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेजर्स जो है वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप किस तरह के लेजर बनाना चाहेंगे। आप एक कॉमन परचेज लेजर भी बना सकते हैं, सिर्फ परचेज लेजर बोल के। वो लेजर जो है इंटर स्टेट के लिए भी यूज होगा, इंट्रा स्टेट के लिए भी यूज होगा। समझ रहे हैं? कॉमन परचेज लेजर, इंटर स्टेट के लिए भी वही, इंट्रा के लिए भी वही, अगर परचेज है तो। नहीं तो आप जो क्लासिफिकेशन है इंट्रा स्टेट के लिए अलग बनाइए, लोकल के लिए जो ये लोकल ट्रांजैक्शन है, या इंटर स्टेट के लिए आप अलग बनाइए। इस तरह से क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि परचेज इंट्रा स्टेट एट द रेट 12%। तो ये जब भी आप 12% का परचेज करेंगे तो ये लेजर आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपको क्लासिफिकेशन में हेल्प होगा कि आपने इंट्रा स्टेट कितना खरीदा है, यानी लोकल कितना खरीदा है, इंटर स्टेट कितना खरीदा है, यानी बाहर स्टेट से कितना मंगाया है। अच्छा, अगर आप 12% देंगे तो इंट्रा स्टेट आप 12% कितना खरीदे हैं, इंटर स्टेट आप 12% कितना खरीदे, ये सारा डिटेल्स आपको क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ
एक इंट्रा स्टेट के लिए कॉमन परचेज लेजर बनाएंगे विथ परसेंटेज नहीं। अच्छा, तो परचेज लेजर हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए अल्ट सी परचेज इंट्रा स्टेट, इतना ही बनाएंगे कि हर एक परसेंटेज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर परसेंटेज डालेंगे तो वो लेजर सिर्फ आप उसी परसेंटेज के आइटम्स को अगर परचेज कर रहे हैं तो तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हर इंट्रा स्टेट परचेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप ले लीजिए परचेज अकाउंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इसको आप यस रखना है क्योंकि अब हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। यहां पर आप नॉट अप्लीकेबल दीजिए टॉप टाइप ऑफ लेजर्स के लिए। उसके बाद आपको जीएसटी अप्लीकेबल डालना है। अच्छा, लेकिन यहां पर आपको नो रखना है क्योंकि यहां पर हम जीएसटी डिटेल्स परचेज में नहीं डालते। अगर इन्वेंट्री है तो आइटम में हम क्या करते हैं, उसके डिटेल्स को डालते हैं। अच्छा, तो जीएसटी डिटेल्स आपको परचेज लेजर में नहीं डालना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो इसको एंटर कर लीजिए। अच्छा, अब हमें यहाँ पे आइटम्स को ऐड करना है। आइटम्स को किस तरह से ऐड करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो है जो आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके वहां से करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम वॉचर एंट्री कर रहे हैं। वॉचर एंट्री के टाइम पे अगर हमें आइटम को ऐड करना है तो हमें शॉर्ट की यूज करना है अल्ट सी। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड। ये जो है प्राइमरी है, ये किसी और प्रोडक्ट के अंडर नहीं आता, ये एक प्राइमरी, इसको यहाँ पे रखना है। यूनिट ऑफ मेजर, यानी हम इसको किस तरह से मेजरमेंट करते हैं ये हमने नहीं बनाया है, आप वो यहाँ से ही बना सकते हैं। आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे अल्ट सी, यूनिट ऑफ मेजर क्या है हमारा, एनओएस नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे सिंपली आप एनओएस डाल दीजिए तो आ जाएगा। इस तरह से हम यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं। और यहाँ पर आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे डालना है आइटम में, ना कि परचेज और सेल्स लेजर्स में। अच्छा, तो इसे यस कर लीजिए, ऑन वैल्यू लीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए टैक्सेबल। तो कितना परसेंट टैक्स है, 12%, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। समझ गया? तो अब हमें देखना है कि हम कीबोर्ड कितना खरीद रहे हैं। 150 कीबोर्ड्स हम खरीद रहे हैं, इसका रेट कितना है, 400। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो माउस है, वो भी हम लोगों ने नहीं बनाया है। इसके लिए आपको अल्ट सी, यहाँ पे प्राइमरी है क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया। अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको वो ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ग्रुप कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे बनाना है, इसके लिए वीडियो अवेलेबल है इन्वेंटरी क्रिएशन, उसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे प्राइमरी रखिए और इसको भी हम नंबर्स में मेजरमेंट करते हैं। और इसको भी यहाँ पर आप क्या कीजिए, टैक्स डाल दीजिए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। अच्छा, 100 माउस खरीद रहे हैं, इसकी जो कीमत है 150। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर इन्वेंट्री है तो हम परचेज में टैक्स नहीं डालते, हम आइटम में टैक्स डालते हैं। इसके बाद एंटर दीजिए। ये और एक आइटम को पूछ रहा है लेकिन हम सिर्फ 2 ही आइटम खरीद रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और एक बार एंटर दीजिए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टोटल है वो टोटल के बाद आ रहा है, यहाँ जो टोटल है वो टोटल के बाद आ रहा है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो टैक्स लगता है वो डालना है। अब ये जो है इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इसके लिए टैक्स कौन से लगेंगे, CGST, SGST। यहाँ पर आप टैक्स या तो कॉमन बना सकते हैं या तो फिर विथ परसेंटेज आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने परचेज जो है कॉमन बनाया है तो टैक्स भी हम कॉमन ही बनाएंगे।
परसेंटेज के हिसाब से जो लेजर्स हम बनाएंगे जीएसटी के, वो नेक्स्ट असाइनमेंट में बनाएंगे। अल्ट सी, यहाँ पे आपको जीएसटी लेना है, सी यानी सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये कॉमन बना रहे हैं। अच्छा, तो ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। ये जो जीएसटी है ये आप यूज कर सकते हैं परचेज के लिए भी, सेल के लिए भी, और किसी भी परसेंटेज का अगर सेल हो, परचेज हो, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। आपको लेना है स्टेट टैक्स। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। जो परसेंटेज वाइज हम लेजर बनाएंगे वो नेक्स्ट असाइनमेंट में हम बनाएंगे। यहाँ पे ई वे बिल के बारे में डिटेल्स आपको डालना होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परचेज। Purchase 100 number keyboard at 300 each and 100 number mouse 200 each from Raj Enterprises। ये भी क्रेडिट पे है क्योंकि क्रेडिट और कैश नहीं दिया है लेकिन पार्टी का नेम है। तो परचेज पार्टी अकाउंट नेम हमें बनाना है, अल्ट सी, राज एंटरप्राइजेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये भी बेंगलोर का है तो यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। परचेज लेजर क्योंकि इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट हमें क्या करना है, यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है। क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड। कितने खरीद रहे हैं, 100। इसकी कीमत यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 400 ले रहा है जो लास्ट ट्रांजैक्शन में हमने यूज किया था। अब आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर लीजिए 300। उसके बाद हम माउस खरीद रहे हैं, वो भी 100। इसकी कीमत 200। अब और एक बार एंटर देके टोटल के बाद आ जाए। सी जीएसटी आप यही यूज कर सकते हैं, एस जीएसटी आप ये कॉमन, पूरे असाइनमेंट में आप यही यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है। ये इनपुट बोल के नहीं है, परसेंटेज बोल के नहीं है, तो आप उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड 50 नंबर कीबोर्ड एट 900 ईच एंड 50 नंबर माउस एट 400 ईच टू अंबिका ट्रेडर्स बैंगलोर। अच्छा, तो ये भी एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं अंबिका ट्रेडर्स को, 12% जीएसटी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स वाउचर को लेना है। तो बिल नंबर जो है आप 1 डाल दीजिए। पार्टी अकाउंट नेम आपको अंबिका ट्रेडर्स को क्रिएट करना है, अल्ट सी, अंबिका ट्रेडर्स। ये सन्ड्री डेटार है, बेंगलोर यानी कर्नाटका, तो इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सारा डिटेल्स अगर आपके पास है, जब रियल टाइम में आप काम करते हैं तो ये आप डिटेल्स आपको मिल जाएगा। डिस्पैच कहाँ पे करना है ये सारा आप डाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम इसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक सेल्स लेजर बनाना है क्योंकि इंट्रा स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स इंट्रा स्टेट एक लेजर बनाना है। ये आएगा अंडर सेल्स में। यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड यस रखना है, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी आपको अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने आइटम्स में जीएसटी डिटेल्स को डाल दिया है। यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको आइटम सिलेक्ट करने हैं। माउस कितने बेच रहे हैं, 50, कीमत 900 रुपीज होगी। कीबोर्ड, अच्छा 900 रुपीज। उसके बाद जो है माउस है,
50 नंबर है 400 रुपीज। अब जो जीएसटी इसको लगता है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्योंकि हमने सीजीएसटी लेजर जो है परसेंटेज के साथ नहीं बनाए, इनपुट आउटपुट जैसा नहीं बनाया, तो कॉमन हम लोग बनाए, तो वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे बहुत सारा टाइम आपका सेव होता है अगर आप कॉमन बनाएंगे तो, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे वो नहीं होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है इसकी बिना पे आपको टैक्स आपको कितना पे करना है या रिटर्न फाइल करना है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप कॉमन सीजीएसटी एसजीएसटी यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद जो है सोल्ड 30 नंबर कीबोर्ड 800 रुपीज, 30 नंबर माउस 500 रुपीज टू आहूजा एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैश पे, यहाँ पे देखिए आप कैश पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, जीएसटी 12% ही है क्योंकि सिंगल टैक्स है, इसीलिए यहाँ पे 12% आएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे आपको कैश लेना है क्योंकि आप कैश सेल्स कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्पैच डिटेल्स में। किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, आहूजा ट्रेडर्स। अच्छा, यहाँ पे आप उसका जीएसटीएन नंबर है तो जीएसटीएन नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें, क्योंकि इंट्रा स्टेट है, आहूजा जो है वो आहूजा एंटरप्राइजेस वो जो है बेंगलुरु की कंपनी है तो इंट्रा स्टेट ही है, तो हमें क्या करना है, इंट्रा स्टेट लेजर यहाँ पे लेना है। क्या बेच रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड 30 नंबर कीबोर्ड हम बेच रहे हैं 800 रुपीज। माउस 30 नंबर बेच रहे हैं 500 रुपीज। तो उसके बाद जो कॉमन सी जीएसटी और एस जीएसटी है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। पेड कैश टू जेन ट्रेडर्स ऑन अकाउंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेन ट्रेडर्स को 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं ऑन अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर लेना है। किसको पे कर रहे हैं, जेन ट्रेडर्स 10,000 रुपीज। यहाँ पे आपको ऑन अकाउंट लेना है। यहाँ पर हम रेफरेंस पे उसको पैसा नहीं दे रहे किसी बिल को लेके, यहाँ पे हम उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज अब दे रहे हैं, बाद में हम किसी बिल के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करेंगे। सीआर क्या दे रहे हैं हम लोग, कैश दे रहे हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स 15,000 अगेंस्ट बिल नंबर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी को पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर। अच्छा, कौन दे रहा है, अंबिका ट्रेडर्स 15,000। ये जो है अगेंस्ट रेफरेंस है, जो बिल हमने दिया था सेल के बाद वो बिल के अगेंस्ट में ये 15,000 हमें दे रहे हैं। वी रिटर्न, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं 30 नंबर कीबोर्ड्स और 20 नंबर माउस टू जेन ट्रेडर्स। जो जेन ट्रेडर्स के पास से हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा था उसमें से 30 नंबर कीबोर्ड और 20 नंबर माउस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसी रेट पे हमें रिटर्न करना है और इसके साथ जीएसटी भी हमें डालना है। अच्छा, 30 नंबर कीबोर्ड 20 नंबर माउस। तो यहाँ पे आपको डेबिट नोट लेना है, डेबिट नोट एज वाउचर मोड में आ रहा है तो इसे एज इनवॉइस करना है। अच्छा, बिल नंबर 1001 है, यहाँ पे जेन ट्रेडर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, इसको एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेजर बनाना है, अल्ट सी परचेज रिटर्न
ये आएगा परचेजेस अकाउंट्स में। इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड आपको यस रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल यस रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आपको नो रखना है, यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न लेजर डालना। अब हमें आइटम्स कितने कीबोर्ड रिटर्न कर रहे हैं, 30। कितने में हम लोग उनसे खरीदे थे उसी रेट में हमें वापस करना है। यहाँ पे है 400 रुपीज। उसके बाद माउस 20, 150 रुपीज। और यहाँ पे जो कॉमन CGST और SGST है इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, कंट्रोल ए कर। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, अंबिका ट्रेडर्स जो हमारे कस्टमर है, हमसे वो कीबोर्ड और माउस खरीदे थे, अब वो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, तो वो 5 कीबोर्ड रिटर्न कर रहे हैं और 10 माउस रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, तो किस रेट में हम लोगों ने उनको बेचा था उसी रेट में हमें वापस अभी लेना है। तो क्रेडिट नोट बिल नंबर 1 है, यहाँ पे अंबिका ट्रेडर्स को ले लीजिए, इसको एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक लेक्चर बनाना है, अल्ट C सेल्स रिटर्न। यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट्स लेने हैं, यहाँ पे आपको गुड्स लेना है। अच्छा, कीबोर्ड कितने रिटर्न कर रहे हैं वो लोग, 5 नंबर, उसकी कीमत क्या है 900 रुपीज। टेन नंबर 400। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज 20 नंबर कीबोर्ड एट 400 ईच एंड 20 नंबर माउस 200 ईच फ्रॉम राज एंटरप्राइजेस फ्रॉम मैसूर। यहाँ पे आपको परचेज वाउचर लेना है, बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो पार्टी अकाउंट नेम है वो राज एंटरप्राइजेस ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी परचेज इंट्रा स्टेट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड 20 नंबर, इसकी कीमत और एक बार हम देख लेते हैं 400। उसके बाद माउस खरीद रहे हैं 20 नंबर, कीमत जो है 200 है। यहाँ पे आप CGST और SGST लेक्चर्स को डाल दीजिए। अब इसे कंट्रोल ए कर। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू जैन ट्रेडर्स बाय चेक RS 20,000 अगेंस्ट बिल नंबर 1001। तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर लेना है, जैन ट्रेडर्स कितना 20,000 अगेंस्ट बिल है 1001। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं, तो हमें बैंक अकाउंट को लेना है। अगर चेक नंबर है तो यहाँ पर आप चेक नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सोल्ड 50 नंबर कीबोर्ड्स एट 600 ईच एंड 20 नंबर माउस एट 300 ईच टू प्रतीक एंटरप्राइजेस फ्रॉम नासिक प्लस। हम यहाँ पे प्रतीक एंटरप्राइजेस जो महाराष्ट्र स्टेट का है, यानी ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, नासिक महाराष्ट्र में आता है, इसको बेच रहे हैं क्रेडिट में। अच्छा, तो यहाँ पे आप सेल्स ले लीजिए, बिल नंबर आप 3 है, इसका 3 डाल लीजिए। यहाँ पे आपको एक लेक्चर बनाना है, अल्ट C
प्रतीक एंटरप्राइजेस, सन्ड्री डेटार्स आप ले लीजिए, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स आप ले लीजिए। यहां पर आपको प्रॉपरली स्टेट जो है महाराष्ट्र लेना है। डिस्पैच डिटेल्स जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए। सेल्स लेजर यहाँ पे आपको इंटर स्टेट सेल्स लेजर बनाना है। अल्ट सी, इंटर स्टेट सेल्स आएगा सेल्स में। एप्लीकेबल रख दीजिए, यहाँ पे चेंजेस आप मत कीजिए, इसको गुड्स ले लीजिए। कीबोर्ड 50 नंबर कीबोर्ड्स 600 रुपीज। ट्वेंटी नंबर माउस 300 रुपीज। यहाँ पे CGST नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, IGST को लेना है। अल्ट C, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेट टैक्स, परसेंटेज हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। अच्छा, तो इस तरह से आप इंटर स्टेट सेल्स और परचेज को प्रोसेस कर सकते हैं इन्वेंट्री में। उसके बाद परचेज 10 नंबर कीबोर्ड एट 400 एंड 20 नंबर माउस एट 200 फ्रॉम जिंदाल ट्रेडर्स ऑफ मुंबई। ये भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे। अच्छा, तो इसके लिए आप परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लीजिए। बिल नंबर 103 है। अल्ट सी, जिंदाल ट्रेडर्स आप यहां से ले लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में आता है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर आप महाराष्ट्र सिलेक्ट नहीं करेंगे तो IGST कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है इंटर स्टेट। अल्ट C, अंडर परचेज में आएगा। एप्लीकेबल रख दीजिए, इसको गुड्स ले लीजिए। कीबोर्ड 10 नंबर्स 600। माउस 20 नंबर 200। यहाँ पे जो कॉमन हमने IGST बनाया है वही आप यूज कर सकते हैं। रिसीव्ड चेक ऑफ RS 5000 फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स अगेंस्ट बिल नंबर 01। अच्छा, यहाँ पे आप रिसिप्ट वाउचर लीजिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंबिका ट्रेडर्स 5000 अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक ले रहे हैं, तो ICICI बैंक आपको लेना है। चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक RS 1 लाख रुपीज फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनर जो इन्वेस्ट किया था उसमें से 1 लाख रुपीज वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पेमेंट वाउचर को लेना है। जब ओनर विड्रॉ करता है तो उसका अकाउंट जो बनता है वो है ड्राविंग्स अकाउंट। अगर वो इन्वेस्ट करता है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा, अगर वो विड्रॉ करता है तो आपको ड्राविंग्स अकाउंट बनाना है। ये दोनों अकाउंट का जो ग्रुप है वो रहेगा कैपिटल अकाउंट।
तो दोस्तों इस तरह से हम अगर इन्वेंट्री है तो लेजर्स बना सकते हैं, परचेज के लिए भी CGST, SGST और IGST के लिए भी। आप चाहे तो कॉमन बना लीजिए या आप विद क्लासिफिकेशन आप बना सकते हैं। अब इसके हम रिपोर्ट्स देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिटेल Alt F1 से आप डिटेल इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, आप जब एक्सरसाइज करेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेल्प होगा। अच्छा, ये जो था आपका बैलेंस शीट, उसके बाद जो रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखिए जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परचेज इंटर स्टेट हमने कितना खरीदा है, परचेज इंट्रा स्टेट हमने कितना खरीदा है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज डालते हैं तो वो परसेंटेज के हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिखाई देता। ये हमें हेल्प होता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो टोटल परचेज में ये सारा दिखाई देगा, उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर लेजर को क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको हेल्प होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंटर स्टेट कितना हुआ है और इंट्रा स्टेट यानी लोकल कितना हुआ है। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो है स्टॉक समरी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारे पास अब कितना है, क्लोजिंग है, उसकी वैल्यू, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के लिए अलग से वीडियो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।